भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। वो विराट रूप क्या था? विराट रूप समाधि का स्टेट था। जब आत्मा समाधि की अवस्था में जाता है तभी विराट रूप का अनुभव होता है। तो ये विराट रूप को देखने के लिए साधक के अंदर रिएक्शन होता है। गुरु तो कैटलिस्ट का काम करता है। असली जो काम होता है वो साधक के अपने अंदर होता है। उसके लिए साधक तैयार है, तभी वो विराट रूप आत्मा को वो महसूस कर सकता है। आत्मा को अनुभव करना ही विराट रूप को देखना है। वही समाधि स्टेट है जो विवेकानंद भी जब रामकृष्ण परमहंस के नजदीक गए तो ट्रांस के स्टेट में पहुंच गए थे। वो ट्रांस के स्टेट को ही विराट रूप कहा जाता है। समाधि के स्टेट को ही विराट रूप कहा जाता है। इसके लिए साधक को तैयार होना जरूरी है। जब तक साधक तैयार नहीं है तब तक वो ट्रांस के स्टेट को, विराट रूप को नहीं देख सकता है। तो असल में जो अर्जुन विराट रूप को देखा या विवेकानंद जो ट्रांस स्टेट में पहुंच गए, वो आत्मा का ही अवस्था है। आत्मा का ही उच्चतम अवस्था है, समाधि का अवस्था है। उस तक पहुंचने के लिए खुद में वो साधना होना चाहिए। साधक के साधना से ही वो सिद्ध तक पहुंच सकता है। वो सिद्ध मतलब परमात्मा तक पहुंच सकता है। वो परम अवस्था है। आत्मा का परम अवस्था समाधि अवस्था है, समाधि स्टेट है, जहां पे वो विराट रूप देखता है, अपना विश्व रूप देखता है, अनबाउंडेड अवेयरनेस को महसूस करता है। हर जगह वो अपने आप को महसूस करता है। कण कण में वो अपने आप को महसूस करता है, जहां पे कोई भेद नहीं रह जाता किसी भी चीज में। जहां पे वो परमात्मा मैं बन जाता और मैं परमात्मा हो जाता है। जहां पे जड़ चेतन सब एक हो जाता है। वो अवस्था ही विराट अवस्था है, विराट स्वरूप है। तो असल में कृष्ण अपना विराट रूप नहीं दिखाया अर्जुन को। अर्जुन अपना स्वयं का विराट रूप देखा। कृष्ण गुरु का काम किए, कैटलिस्ट का काम किए। और कैटलिस्ट क्या करता है? जैसे सूर्य के रहते हुए फूल खिलता है, फूल खुद ही तैयार हुआ, लेकिन कैटलिस्ट का काम कौन किया? सूर्य किया। सूर्य डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें, वो इनडायरेक्टली वहां बस प्रेजेंस बना के रखा। जो भी हुआ वो फूल में ही हुआ। ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण बस वहां प्रेजेंस बनाए रखे। जो भी देखा वो अर्जुन ने देखा और कोई नहीं देख पाया, सिर्फ अर्जुन देख पाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस लेवल तक पहुंच गया था, उसकी साधना उस लेवल तक पहुंच गई थी। वो अपने साधना की वजह से उस साध्य को अनुभव कर पाया। वो आत्मा के परम अवस्था को अनुभव कर पाया, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो वो अवस्था समाधि स्टेट है। समाधि स्टेट को ही विराट रूप कहा जाता है, विश्व रूप कहा जाता है। वो अद्वैत की अवस्था है, जहां पे देखने वाला, जहां पे दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। और इसलिए वो डर गया था। जब वो विराट रूप देखा तो वो डर गया था। तो फिर तुरंत अपने स्वभाव में आ गया, अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस में आ गया। क्योंकि वो पहली बार उस अवस्था को अनुभव किया था, वो विराट स्वरूप को अनुभव किया था। वो तैयार हो चुका था। और यही विवेकानंद के साथ भी हुआ। जब विवेकानंद
रामकृष्ण परमहंस के नजदीक आए और प्रश्न किया। वो तैयार थे, विवेकानंद भी उस लेवल तक पहुंच गए थे, उनकी साधना भी उस अवस्था तक पहुंच गई थी जहां पे सिर्फ एक क्लिक बाकी था, और वो एक क्लिक रामकृष्ण परमहंस उन्हें दे दिए, जिसकी वजह से वो ट्रांस पे पहुंच गए। ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस वही विराट स्वरूप है, वो आत्मा का ही अवस्था है। आत्मा का ही उच्चतम अवस्था परमात्मा है, वही समाधि स्टेट है, वही विराट स्वरूप है। अर्जुन ने आत्मा का विराट स्वरूप देखा, और आत्मा का विराट स्वरूप परमात्मा है, वही समाधि स्टेट है। उसके लिए साधक को अपने अंदर साधना करना होता है, खुद पे साधना करना होता है। साधना से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है, विराट स्वरूप को अनुभव कर सकता है।